देखिएगा बड़े बड़े आलिम बैठे हैं, फलांगेगा पैसा देने में लेने में आगे खुदा की कसम बोलो उसमें लगता है मारे पेट में इसको बदतमीज शर्म नहीं आती है। आलिम का एहतराम करना चाहिए। देख रहे हैं मुफ्ती साहब, अरे आप लोग को नाज करना चाहिए कि आपके इलाके में ऐसे ऐसे आलिम है। सिर्फ मुकर्री नहीं है, मुकर्री तकरीर करना तो आसान बात है, इसमें ट्रेनिंग की क्या जरूरत है। जब से ये मोबाइल पैदा हुआ है तब से तो और माने हैजा नहीं फुट गया है, वैसे ही चल रहा है। बंद कमरा रहेगा, कुर्सी लगाएगा, मोबाइल कॉल करेगा, वहीं पे चिल्ला चिल्ला के मौलाना अब्दुल कादरी की नकल करेगा, कभी डॉक्टर अमजद रजा साहब की नकल करेगा, और सामने में लगेगा 1000 26,000 का मजमा। ऐसा कुछ नहीं है, वो बेटा अकेले में प्रैक्टिस कर रहा है और उसको फिर लोड करेगा और ये मजमा सुनेगा, बोले वाह क्या बात है, उसी मौलाना को बुलाओ। अरे मौलाना अगड़ू है कि बगड़ू है कि अगलोल है कि बगलोल है, मेरे आला ज़त का मुखालिफ है या 16 कुल्ली है या 17 कुल्ली है 18 कुल्ली है, कुछ नहीं देखा बुला लिया। क्या भाई आपके इलाके में अल्लाह का फजल है, सिर्फ खतीब नहीं है, सिर्फ मुकर्री नहीं है, सिर्फ मुदर्रिस नहीं है, अल्लाह का फजल है, सब कलम वाले भी हैं, राइटर भी है, मुसन्नी। ये मुकर्रिर बनना बड़ा आसान काम, नात शरीफ पढ़ना बाप रे बाप, ये तो बगैर मेहनत का काम है, सिर्फ आवाज अच्छी हो बस। लेकिन राइटर बनना, लिखना, ये सबके बस की बात नहीं। अभी इस स्टेज पर मेरे इल्म में कम से कम 5 से 6 अशखास आलिम ऐसे हैं जो कलम के धनी हैं। अभी यहाँ पे इसका एहतराम कीजिए। मुझको बहुत तकलीफ होती है, मैं दिल्ली में भी था, मैंने इस तरह जब कहा तो मेरा ही ऑपरेशन कर दिया। मैंने यही कहा था आलिम की कद्र करो, औकात में रहो, आलिम आगे रहेंगे और तुम माने मुअज्जिन हो पीछे जाओ, नहीं समझे, इधर उधर वाला हो सब पीछे जाओ, आलिम का एहतराम करो। नहीं तो ठीक वो आगे बैठा रहेगा एजेंट बन के, वो एजेंट की सूरत में रहेगा और पगलाना रहेगा, आलिम को समझेगा नहीं। तो मेरा नजराना ही काट लिया, मैंने कहा काट लिया तो काट लिया ना, जान नहीं ना कटी है, लेकिन हक बात बोलूंगा। तो ये मामला है, आलिमों का एहतराम किया कीजिए इंशाअल्लाह, ठीक है ना भाई। अब इतने बड़े बड़े उलमा हैं, क्या कहने, अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब हों, डॉक्टर अमजद रजा साहब हों, और एक बुजुर्ग आलिम वहीं पे हैं हमारे मोहम्मद महबूब गौर साहब हो, सब माशाअल्लाह कलम वाले हैं। रुके रुके चाचा, आज तो यही लोग दूल्हा है, अब हम लोग तो बारात में आ गए, क्या यही तो बात है माशाल्लाह। बैठिए प्लीज मेरे भाई, थोड़ी देर बैठ जाइए ना, उसके बाद तू कूजा मन कूजा। हाँ आप कहाँ मैं कहाँ, तो गारंटी थोड़े है, थोड़ी देर की तो मुलाकात है, थोड़ा कायदे से रहिए। अच्छा माशाल्लाह अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब भी अच्छे शायरी करते हैं, डॉक्टर अमजद रजा साहब माशाल्लाह क्या कहने बहुत अच्छी शायरी करते हैं। हमारे महबूब साहब का क्या पूछना, सीतामढ़ी शिवर वाला ये क्या जाने। इस वक्त पूरी दुनिया में जो भी नबी से मोहब्बत करने वाले सुन्नी हजरात हैं, वो भी रजा वाले, वो जानते हैं महबूब रजा कौन है, महबूब गौहर कौन है। अल्लाह ताला ने वो उरूज मकबूलियत अता किया है। ये आप लोगों के लिए, हम लोग के लिए खुशी की बात है। इस खुशी के मौके पे आप लोग बिल्कुल खामोश रहिए, मैं खुद सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल ले रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिल गया मुझे, सवाब मिल गया, और आप मुंह फाड़ के देखते रहे, देखते रहिए। इतने अच्छे अच्छे अफजल मुजफ्फरपुरी साहब भी बैठे हुए हैं माशाल्लाह, इनको तो जब भी देखता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह लगता है कि मैं ही कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो चुका हूँ, मैंने बुढ़ापे की तरफ कमजोर हो रहा हूँ। अफजल मुजफ्फरपुरी साहब माशाल्लाह उसी तरह है, ये किसी टॉनिक का कमाल नहीं है, सिंकारा का कमाल नहीं है, नाते मुस्तफ़ा का कमाल है। और भी बहुत सारे सनाखाना है, रसूल है माशाल्लाह। लेकिन 4 मिसरे मैं चाहता हूँ, मैं देखिए तरन्नुम से भी मैं काम लेता हूँ, लेकिन इस वक्त नहीं, चूंकि अजमत रजा साहब ने अपनी अजमत मनवा लिया है। शहबाज रजा साहब ने पढ़े कि नहीं,
उन्होंने अपना जलवा दिखलाया ना, ये सब काम हजरत ये शोरा है, जैसा तैसा माहौल रहता है वो लोग सुना देते हैं। मेरे लिए हाई फाई माहौल चाहिए। रुकिए, बनेगा, छोड़िए ना, जब बनेगा तब मैं पढ़ दूंगा। अभी मैं तहत में पढ़ दे रहा हूँ। तहत का माने समझे, सीधा सीधे, माने सीधा सीधे बाप रे बाप। मौजूल कादरी साहब जब बोल रहे थे तो हमको लग रहा था कि हजरत आज बहुत ज़्यादा जलाल में है, समझ गए, बहुत जलाल में है। तो मैंने कहा कि बिल्कुल बात सही है, अगर हमारी जमात का आलिम नहीं आपकी खबर गिरी करेगा तो कौन करेगा? दूसरा आदमी उंगली दिखलाएगा, ताना देगा तो अच्छी बात है भाई, अपने घर की बात है, इस्लाह हो गई ना भाई। आप लोग अंदर में घुखुरिएगा नहीं, मौलवी हो के ऐसे बोला नहीं, इनका काम है मोहब्बत से समझा देना, ठीक है। ये तो हर जगह का, आपके यहाँ का, पूरे भारत में अक्सर जगहों का मसला यही है। मुकर्रिर आएगा, कलेजा फाड़ के कलेजी निकाल देगा, जिगर निकाल देगा, गुर्दा निकाल देगा, कौम को कुछ होने वाला नहीं। आखिर में 20 मिनट के बाद कौम को माने हाजत होगी, आना जाना शुरू कर देगा और लास्ट में साइड से जाके कहेगा मौलाना साहब बैठा दीजिए। और जब शायर आएगा, अजमत रजा नहीं, ये जो आए है यही नहीं, कोई भी आएगा और आया, मतलब तो बहुत दूर की बात है, मीम बहुत घुमा के लिखना पड़ता है, वो भी दूर है, बस वो आएगा माइक पे और सिर्फ इतना कहेगा, बस इतना ही कहेगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अब पैसा ले, क्या बात है हजरत, क्या बात है। हूँ मैं क्या रखा रे भाई, पागल तो नहीं हो गया है? क्या माहौल साजी जी मामला ऐसा होता है कि नहीं भाई? है अजीब मामला। उठा दीजिए उसको, उठा दीजिए, उठा दीजिए, हम सब इंतजाम रखे हो भाई। सरकार ताजुल शरिया का गुलाम हूँ, सब मेरे पास है, नहीं समझे? आप लोग अपने आप पे देखिए ना कि आप कहाँ हैं। एक ही डोज में आप लोग ठंडा घर में घुस गए हैं। अब आला ज़त के इश्क में जरा गर्म हो जाइए, उठा दिए हैं। छोटा बाप देखिए ना, उसका टेंशन देखिए, हाथ झिड़क दिया है, बीपी हाई रहती है, सोता है तो आदमी। वो बेटा को कह दीजिए अपने आका से प्यार है जिसको, हाँ या अल्लाह, जो लोग ऐंठन में पड़ा हुआ कि हम सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे, उसके ऐंठन को खत्म कर दे। या अल्लाह, जो अकड़ू बना हुआ है उसको खत्म कर दे, और जो तेरा नाम ले रहा है सबका बिगड़ा काम बना दे। अदब के साथ सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहिएगा, तो यही तो उलमा चाहते हैं। जरा हवा में हाथों को लहराइएगा, सुभान अल्लाह। मैंने आपका हाथ इसलिए उठाया है कि रात के किसी हिस्से में नींद आए ना आए, 2 बजे के बाद ऑटोमेटिक नींद पूरे खानदान के साथ आती है, पूरे कुंबा कबीला के साथ। रात भर जिसको नींद नहीं आए, यही वक्त है नींद आने का। और आपको तो मैं सोने नहीं दूंगा, इसके लिए बवाल हो तो हो, जो हो सोने नहीं दूंगा। इसके लिए कल जो आपका तासुर रहे है, हाँ सोना है, माँ का लाल कलेजा है, तो इसके अंदर घुस के सो के दिखला दे। 5 मिनट नहीं रह सकता है। इतना बड़ा पिंडाल मौलाना अंसारुल हसन ने लगाया, इतने उलमा को बुलाया कि आप उसके सामने सोए रहिए, बेशर्मा। मैंने इसलिए कहा हाथ हटा उठा दीजिए, नींद को चोट लगे और वो सब कह दे अभी निकल ले, नबी का दीवाना जाग रहा है। और कोई इसमें फलसफा नहीं। जलसा के बाद लोग कहते हैं मौलवी लोग ठीक नहीं है। पहले का मौलवी साहब ठीक था, वो आंख बंद करके अपना तकरीर करे और जिसको जो मर्जी करे। अभी तो मौलाना था, बोला हाथ उठा के बोलो, तो ऐसे बोलो, तो वैसे बोलो, वगैरह वगैरह। हालांकि वो आपकी भलाई चाहते हैं, ठीक है। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। अरे आवाज मेरी है, मिसरा मेरा नहीं है, वही सुन लीजिए। अंदर की बात बता दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि अंगूठा छाप हूं, मैं भी कभी कभी तुकबंदी करता हूँ। हाँ, महबूब भाई से दिखला लेता हूँ, समझ गए। लेकिन ये मिसरा उन्हीं का है। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे मैं सांस रोका हूँ सुभान अल्लाह कहने के लिए। आप आराम कीजिए, कोई टेंशन नहीं है, आप आराम फरमाइए, मैं खुद सुभान अल्लाह कहूँगा। भाई नौकरी होना कमाल नहीं है, 300 दिन ड्यूटी जाना कमाल है।
तब 30 तारीख को अकाउंट में पैसा आएगा, मैसेज आएगा, तब खुश हो के अपनी होम मिनिस्टर को कहिएगा, हाय हाउ आर यू, आई एम फाइन, पैसा आ गया। 30 तारीख को नौकरी हुई, 30 दिन घर में कोढ़िया के तरह बेरोजगार की तरह पड़े रहे, तो 30 तारीख को पैसा आएगा? बोलो भाई आएगा। तो दिमाग का ताला क्यों नहीं खुलते? नौकरी होना कमाल नहीं है, जिम्मेदारी को अदा करना जरूरी है, तब जाके बेनिफिट होगा। तो बगैर नमाज पढ़े सवाब मिल जाए ऐसा हो नहीं सकता, बगैर कुरान पढ़े सवाब मिल जाए ऐसा हो नहीं सकता, बगैर उल्मा से मोहब्बत किए मंजिल का पता मिल जाए ऐसा हो नहीं सकता, बगैर सुभान अल्लाह कहे सवाब मिल जाए ऐसा हो नहीं सकता। अरे हमसे तो बेहतर कभी कभी खेत के वो ढेले नजर आते हैं जो खुदा का जिक्र करते रहते हैं। अरे समुद्र की वो मछलियां हमसे बेहतर नजर आती है जो जिक्र खुदा में महव रहती है। अरे होना तो ये चाहिए सारे मखलूकात से ज्यादा एहसान हम पे है, तो इबादत में हम आगे रहे, रियासत में हम आगे रहे, जिक्र खुदा में हम आगे। वाह वाह वाह, क्या बात मेरे है। भाइयों, मैं तो रुक के सुभान अल्लाह कह रहा था, नहीं समझे, और आप लोग अपना आराम फरमा रहे थे। मैंने सुभान अल्लाह कहा, मुझे सवाब मिल गया। हो सके आप लोग का दिल नर्म हुआ हो तो अपने आका से प्यार है जिसको आके जलसा में सो नहीं सकता, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं सकता। हजरत मैंने ये मिसरा, आप लोग मत आइए भाई, आप लोग माशाल्लाह अच्छा पढ़ते हैं। हजरत अब नहीं पढ़ूंगा, मैं चाह रहा था पढ़ता लेकिन अब नहीं पढ़ूंगा। आप ही लोग कल कहिएगा मौलवी लालची, आप ही कहिएगा, जबकि पैसे की जरूरत तो सबको है। लो इसमें हंसने की क्या जरूरत है भाई? पीर साहब हो, आलिम साहब हो, हाफिज साहब हो, काफी साहब हो, अमीर साहब हो, गरीब साहब हो, पैसे की जरूरत हवस सबको नहीं, हवस सबको नहीं, जरूरत सबको है। और इसकी हैसियत 10 रुपया रहता है तो आदमी यहाँ रखेगा, अब 200 का रहेगा तो इसको खोल के अंदर रखेगा, अब 500 का रहेगा तो खोल के अंदर रखेगा, अब 2000 का रहेगा तो पास में नहीं रखेगा, बीवी को है। एक अलमारी है, अलमारी में एक अलमारी का बच्चा रहता है छोटा सा, बोलेगा उसी में रखो, और उससे भी ज्यादा हो जाएगा तब दोनों मशवरा करे, क्या करें, ठीक ठाक नहीं है, कर्जा मांगने वाला भी आ जाएगा, घर से पैसा हटाइए, तो ले जाके बैंक में रख दिया। अब विदाउट टेंशन, विदाउट इंग्लिश बोल दिया हूँ ताकि लोग समझे मौलवी लोग पढ़ा लिखा है, विदाउट टेंशन, बगैर किसी फिक्र के बैंक में रख दिया, आराम से सो रहा है, न चोर का डर, न डाकू का डर, न किसी के अपहरण करने का डर। बैंक में आग लगे तो लगे, पैसा तो उसके बाप को देना होगा, डाका पड़े तो पड़े, पैसा तो उसके बाप को देना पड़ेगा, है ना भाई? हजरत पैसे की हिफाजत के लिए आपने इतना इंतजाम किया और बैंक के हवाले कर दिया, और वही बैंक है, पैसा आपका है, जब जरूरत पड़ती है इंतजार आपको करना पड़ता है, आप इंतजार में रहते हैं। पैसे की हिफाजत के लिए बैंक का आपने सहारा लिया, कभी आपने सोचा पैसे को बचाना हो तो बैंक में रखना जरूरी है, ईमान को बचाना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो निसार अहमद रज़वी कह रहा, पैसे को बचाना हो तो बैंक में रखना है, ईमान अकीदे को बचाना हो तो आला हज़रत से मोहब्बत करना जरूरी। मेरे भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम रजा कॉन्फ्रेंस, हजरत मैंने ये आला हजरत जिंदाबाद, मैंने ये मिसरा जो पढ़ा था, जो भी दुश्मन है सरकार अख्तर रजा के, वजह ये है, अंदर की बात बता दे रहा हूँ, कुछ लोग हैं बोले मैं आला हज़रत से मोहब्बत करता हूँ, मुफ्ती आज़म हिंद से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन खानदान आला हज़रत, लेकिन ना। अरे भाई कैसी मोहब्बत है? पेड़ को बोला मान रहा हूँ और उसकी टहनियाँ है कुछ, बोला इसको मानता हूँ, इसको नहीं मानता हूँ, झूठा है कि नहीं?
झूठा है कि नहीं भाई? अरे होना ही ये चाहिए। पत्ता को भी मानो ये आम का पत्ता है, टहनी की मानो ये इसी तरह, अरे सब है ना भाई। तो ये कैसे हुआ कि हम आला हजरत को माने और जो वारिसे उलूमे इमाम मोहम्मद रजा हो, जो फखरे अजहर के नाम से और लक़ब से मशहूर हो, जिनके मुरीदों की तादाद किसी एक कोने में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जहां जहां मुसलमान है वहां वहां जरूर सरकार ताजुश शरिया का मानने वाला होगा। या अपने बल पे यहाँ ये मकाम नहीं मिला है, खुदा ने चाहा तो तुझे जाने अजहर का तुझे स्टूडेंट बनाया, तो तुझे नाज है कि मैं अजहरी हूँ। हजरत मेरा ताजुश शरिया वो है जिनकी जात पे जामे अजहर को नाज है। तो ये हासिदों को प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने कहा खल्लास, जो सरकार ताजुश शरिया से मोहब्बत नहीं करे वो झूठा है। इस बात को याद रखिएगा। अल्लाह मजलूम कादरी साहब, सारे लोग आ रहे हैं आला हज़रत के ऊपर। जरूरत इस बात की है कि अपनी अपनी बीवियों को समझा दीजिए। सही बोल रहा हूँ? बच्चा पैदा होता है उसको क्या मालूम, तो रोते हुए पैदा होता है, और बच्चा को माँ बताती है तेरा अब्बा, इतना नाना, इतना दादा, इतना फुफ्फा, इतना हुक्का, समझाती है। माँ ही बताती है तब ना बच्चा समझता मेरा बाप है, वरना बच्चा को क्या मालूम। सही बोल रहा कि नहीं भाई? माँ को ही मालूम है इसका बाप कौन है, वही बताती है। अच्छा, पहले तो औरतें बताती तेरा बाप है, ये है देहात में तेरा बाप है, तेरा अब्बा। नहीं नहीं, सब जो पढ़ी आई है BCDFGH वाली साहब, वो कहेगी डैडी डैडी, पापा पापा, नहीं समझा दे, पापा पापा, तो पापा की बीवी पापी। हंसने की क्या बात है भाई? और वही औरत सिखाती है, और उसका बाप कह दे मैं तेरा पापा, ये तेरी पापी। क्या मुसीबत है मेरे भाई। जैसे एक औरत अपने बच्चे को सिखाती है, समझाती है, ये तेरा बाप है, ये तेरा भाई है, ये तेरा दादा है, ये तेरा नाना, उसी तरह अपनी बीवियों को कह दीजिए, अपने आने वाली नस्लों को जब दूध पिलाती है और बताती है ये तेरा बाप है, ये तेरा नाना है, उसी तरह उस बच्चे को बताए कि बेटे भारत में बहुत सारे मौलाना है, सबको अपनी जगह रहने दो, जिधर आला हजरत हो उधर रहो, आला हजरत से मोहब्बत करो, आला हज़रत के मिशन पे चलो। याद रखना, तेरी जान जा सकती है, तेरा ईमान नहीं जा सकता। हर माँ की जिम्मेदारी है कि बतलाए। मेरी बात समझ में आ रही है ना भाई? है, इस बात का ख्याल रखिएगा। हो गए 20 मिनट, अब मैं खत्म कर दूं? बोलिए खत्म कर दूं? आप लोग खत्म हो जाए या अपनी आवाज को खत्म कर लें। या अल्लाह, जो लोग कहीं थे आ गए हैं, मौला उसके दिल में रहमत दे दे कि मिंबर नूर के करीब आ जाए। या अल्लाह, फेविकॉल नहीं लगा हुआ है, उनको उठा ले, दुनिया से नहीं वहाँ से यहाँ भेज दे। आइए ना, थोड़ी देर की बात है, आइए ना प्लीज़, आइए ना। एक से एक नात सुनाऊंगा, मनकबत सुनाऊंगा। अल्लाह का शुक्र है मैं सब पढ़ता हूँ, तहनीयत के अशार भी पढ़ता हूँ, सुन्नी मर जाए तो जनाजा भी पढ़ता हूँ। आज नहीं पढ़ूंगा, आइए नहीं आइएगा। अच्छा ठीक, आपका एहसान है, वहीं पे रहिए, पीछे मत जाइएगा, खबरदार पीछे मत जाइएगा। और गुस्सा में मजलिसा छोड़ करके घर मत जाइएगा। अगर घर जाइएगा, अमीर हो या गरीब, शोरफा के घरों के दरवाजे इस वक्त बंद मिलेंगे। माँ का घर हो, खाला का घर हो, नानी का घर, सबके घर के दरवाजे बंद मिलेंगे। और यहाँ पे बैठे रहिएगा, खुदा की रहमत का दरवाजा खुला खुला मिलेगा। काहे के लिए जाइएगा? अब मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, पैसे के लालच की वजह से मैं छोड़ दिया था। हाँ, बात आ गई थी। खैर सुनिए, सबका ख्याल रखना पड़ता है। ये बता दूं, अशार बहुत अच्छा शेर है। मैं सरकार मुजाहिद मिल्लत की उर्स में पढ़ना चाह रहा था, दिमाग से कहीं भाग गया था, फिर मैं पकड़ के लाया। आज मैं आपको सुना दूंगा, लेकिन फ्री में नहीं सुनाऊंगा। लो, अब फ्री का क्या मतलब? मैं पैसा ले रहा हूँ क्या? पैसा, कितना पैसा जी? देख गरीब के पास कितना पैसा। लीजिए आप लोग, बोलिए सुभान अल्लाह। पैसा लेके ही बोलिए। सुनिए, मैं आपको बता दूं, फ्री का मतलब है कि नेकियों कुछ है नहीं आप लोग के पास, हम लोग के पास
कुछ कर लीजिए, जलसा में है। सुभान, यहाँ पे तो नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, तो सुभान अल्हम्दुलिल्लाह कह के सवाब में इजाफा कर सकते हैं ना भाई। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ आपका भला हो जाए, वरना आप चुप भी रहेंगे तो मैं तकरीर कर लूँगा। मैं तो कब्रिस्तान में भी तकरीर कर सकता हूँ, हाँ और क्या। लेकिन मैं जानता हूँ कि कब्र में भी सुन्नी रहेगा, आला हज़रत का कोई दीवाना वहीं से बोलेगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, जो बेटा यहाँ नहीं बोला वो कब्र में क्या बोलेगा, समझ गए। तो मैं सब जानता हूँ, तो इसलिए फ्री का मतलब है कि आप लोग सुभान अल्लाह बोल लीजिए ताकि शैतान का मुंह काला हो जाए, ठीक है भाई। तो 4 मिसरे सुनाऊंगा लेकिन फ्री में नहीं, मेरे भाई पीछे भाई, मेरे भाई। इश्क जब भी मकाम करता है, यही तो मैं देख रहा हूं कि आप लोग शेर पे दाद देते हैं या इस पे देते हैं, इस पे, यही मैं चेक कर रहा हूं। अच्छा, शायर सब भी मजबूर है, वो सीधा सीधी आके पढ़ेगा तो बोलेगा इसको कौन दावत दिया, कौन दावत दिया, मतलब बोला टाना नहीं। आप लो, आप जो यहाँ से टानेगा जब तक मुजफ्फरपुर नहीं पहुंचाएगा, जब तो ठीक नहीं होगा। मजबूर है वो भी शुरू करता है जब इस पे भी काम नहीं बनता तो उसमें फिर लचक पैदा करता है। क्या पढ़ा था, हंसते क्या जी, मैं सब बता दे रहा हूँ। मुकर्रिर आए और धीमी गति से बोले, मेरे भाइयों मेरे दोस्तों नमाज पढ़िए, जहन्नम में सख्त अजाब है, उससे बचिए। तो कमेटी वाला को बोलेगा ये कहाँ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी है कहाँ, कौन बेटा मौलवी को दावत दिया, ये तकरीर करने आया है कि मजमा को मारने आया है। मतलब बोले अब बेचारा मजबूर मुकर्रिर क्या करे, नॉन स्टॉप बोलता है और क्या क्या बोलता जा रहा है। क्या तकरीर किया, वाह कल बोलेगा क्या तकरीर किया, बेटा समझा कुछ नहीं, मजबूर है, माहौल इतना खराब हो गया। रमजान का महीना था, हाफिज बेचारा मजबूर हो जाता है, हाफिज मजबूर है, जी हाँ। जैसे हाफिज आया, तरावी की नमाज शुरू हो गई, अल्लाहु अकबर, तिलावत हो रही है, हाफिज साहब पढ़ रहे हैं, भी ठीक ठाक से पढ़ रहे हैं। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। यानी इसी तर्ज में धीरे 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 20 रकत सुना दिया, दुआ कर लिया, घर गया। अब मुक्तदी सबका देखिए, पहले दिन के बाद मतलब कौन लाया हाफिज को, यार कोढ़िया हाफिज है, ये पढ़ रहा कुरान, क्या आगे साल आया था, बोला कैसे, बोले राजधानी नॉन स्टॉप, यानी वही हाफिज था जो बेटा खुद क्या पढ़ रहा है नहीं मालूम, क्या पढ़ रहा है मेरे भाई। बोला वैसे को, अरे आपको मालूम होना चाहिए कि हाफिज को एक हाफिज समझेगा, हाफिज को एक कारी समझेगा, आलिम को आलिम समझेगा, गैर आलिम क्या समझेगा। आपने क्या समझा, मिजाज बदलिए, ये लोगों हवा के दोष पे सफर करना छोड़ दीजिए और अपने अकाबरीन अपने असलाफ के तरीके के मुताबिक जलसा भी कीजिए, जुलूस भी कीजिए। कभी तो याद कीजिए हुजूर शेरे बिहार की तर्ज जिंदगी क्या थी, वो जलसा कैसे करते थे, उनके सामने मजमा कैसे होता था। इसी तरह हुजूर सरकार मलिकुल उलमा की सवाने हयात को पढ़िए, इनको आप अपना आइडियल बनाइए ताकि आप भी कामयाब हो, आपका जलसा भी कामयाब हो। मेरी बात समझ में आ रही है भाई। तो ये मजबूरी है भाई, समझ गए। इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत हाल खराब है, लोगों ने खराब कर दिया। अच्छा, लोगों का हाल ये है, अपने तमाम बड़े उलमा से माजरत के साथ आपसे मैं कुछ मुखातब हो रहा हूँ, टाइम बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि कमियां बहुत हैं, सुन लीजिए आप लोगों में, हंसिए मत, अब यहाँ से रोने का मकाम है। कसम खुदा की मुसलमान है, वोटर लिस्ट, मुसलमानों यस ID बस निकाला, आधार कार्ड, सुलेमान हाँ मुसलमान है, बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। अगर उसको वहीं पे कह दे मुसलमान हो, जी हाँ मुसलमान हो, तो अजान दो, बस इतना कह दे अजान दो, इसको दिसंबर में पसीना आ जाएगा। ये जितने यहाँ बैठे हुए हैं, आप ही की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत में जहां जहां मुसलमान है वहां ज्यादा मुसलमान ऐसे हैं जिनको अभी तक अजान देने का ढंग नहीं मालूम, अजान याद नहीं है ना, बिल्कुल नहीं।
अच्छा कमाल तो ये है, मुसीबत देखिए अभी कितनी गर्मी थी ना, आप लोग मौलाना लोग पे भी सनकते हैं, आइए मैं सनका दे रहा हूँ, टेंशन मत लीजिएगा। नमाज हो रही है, मुक्तदी जो है ये मुअज्जिन साहब किसी जरूरत से चले गए, अब टाइम हो गया, आगे इमाम साहब बैठे हुए वो बोलेंगे तकबीर कहिए, पीछे वाले को आप देखिए पीछे का हाल क्या है, लगे कि बहुत बड़ा बोझ आ गया है, वो कहेगा उसको मुंह से नहीं बोलेगा, ये उसको कहेगा क्यों, किसी को याद नहीं, किसी को तकबीर करने का ढंग नहीं मालूम, या लजा रहा या शर्मा रहा। मेरे भाइयों ये क्या हालत हो गई, हम मुसलमानों की जो अजान नहीं दे पा रहे हैं, तकबीर नहीं कह पा रहे हैं, कुरान सही नहीं पढ़ पा रहे हैं, अरे हम तो फकत वोटर लिस्ट में मुसलमान रह गए। तुझे शर्मानी चाहिए, हमें शर्मानी चाहिए। मछली के बच्चे को तैरना कोई सिखाता नहीं है, शेर के बच्चे को चिंगाना सिखाता नहीं है, मुसलमान के बच्चे को अजान याद न हो कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, मुसलमान की औलाद को तकबीर कहना ना आए कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, मुसलमान के बच्चों को कुरान पढ़ना ना आए कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। इसलिए आपके लिए बेहतर है, उलमाए किराम की मौजूदगी में कह रहा हूं, अभी भी ख्वाब गफलत से बेदार हो जाइए। और आला हज़रत का वो मिसरा किसी और के लिए है, लेकिन एक मिसरा आपके लिए, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत मगर मानेंगे। मेरे भाइयों सुनिए क्या क्या मैं बताऊं, कुरान शरीफ, आइए मदरसा अल जामिअतुल गौसिया, बच्चे सब एक से आप ही लोग हैं जैसे कुरान पढ़ते हैं, अभी तो जरा तरक्की हुई है। हम लोग जब पढ़ते थे गांव देहात में अल्ली बे कायदा बगदादी तो बाद में उस वक्त अल्ली बे तो मौलवी साहब पढ़ाते थे, अलिफ बे जबर बा ते जबर ता से जबर सा जीम जबर जा, उर्दू का कायदा, अली जबर आ बे जबर बा ते जबर था, या रब दिल दे सुन ले मत डर चुप रह सच का सच सुन अब जा कल आ, यहाँ तक याद है। ऐसा होता है अब जो पढ़ाई होती है, अलिफ अलिफ नहीं अलिफ अलिफ बा ता सा ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। लेकिन आइए अब बुरा नहीं मानिएगा, और बुरा भी मान जाएगा तो, लेकिन आप अपने आप को ठीक कर लीजिएगा। जितने लोग बैठे हुए हैं 95% ऐसे लोग हैं जिनको कुरान सही पढ़ना नहीं आ रहा है, अंदर की बात बता दें, समझिए। और कैसे कैसे पढ़ते हैं बोलेंगे तो जरा फंस जाएंगे, उलमाए किराम बैठे हुए हैं, लेकिन जरा बचा के कह दे रहे हैं। जैसे कुछ लोग हैं कुरान तो कितने को पढ़ने ही नहीं आता है, अब कुछ पढ़ना भी आता है, वो बेटा कब वो नाबालिग था, अब कुरान शरीफ मौलवी साहब के पास जो पढ़ लिया था उसके बाद आज तक फिर पढ़ा नहीं, समझ गए। सुबराते सुबरात में देखिएगा कुरान लेके मस्जिद में करता रहेगा, पढ़ेगा नहीं, और वो जो पढ़ेगा हाल क्या आता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बूना वमा, ऐसे पढ़ेगा। और औरत बाप रे, ये तो और क्वालिटी में पढ़ती है भाई, हम भी गांव के रहने वाले हैं, नहीं समझे, अजीब मामला है। वो तो अलग पड़ेगी, साया कोलो सोफा ले, तेरा बाप मर गया क्या, तेरा खानदान मर गया क्या, तुम मातम कर रही हो, कुरान कहीं ऐसे पढ़ा जाता है। अल्लाह अल्लाह हजरात, कुरान पाक में जो बरकत कल थी वही बरकत आज है, वही बरकत कयामत तक रहेगी। कुरान में जो इनकलाब कल था आज भी वही है, अरे यही वो कुरान पाक है, कसम खुदा की। अल्लाह अल्लाह हजरात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के दिन जब हजरत बिलाल को हुक्म देते हैं मस्जिद खाना काबा की छत पे चढ़ जा और अजान दे दो, जब हजरत बिलाल ने अजान दिया था, उस अजान की आवाज जब कुफार ने सुना था, उसका कलेजा दहल गया था, उसका दिमाग हिल गया था, उसके अंदर इनकलाब आ गया, और फिर बारगाह नबी में आकर के कलमा पढ़ा, दिल की दुनिया बदल गई। हजरत यही वो कुरान है, जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन और उनके बहनों ही पढ़ रहे थे, हजरत उमर ने सिर्फ
सिर्फ चंद आयत करीमा सूरत ताहा की सुन लिया था, इनकलाब आ गया, क्रांति आ गई, बेचैनी आ गई, और फिर ये कहने पे मजबूर हो गए, ए बहन जब कुरान ऐसा है आमना का लाल कैसा होगा, मुझे ले चलो बारगाह नबी में। आज ये करना चाहता हूँ, कुरान में जो बरकत कल थी आज भी है, कयामत तक रहेगी, असर वही था जो कल था आज भी है। हमारी जबान खराब हो गई, हमारा मुंह खराब हो गया, हमारी नीयत खराब हो गई। जिस जबान से गाली बोले, जिस जबान से गीबत करे, जिस जबान से हौल फल बोले, उसी जबान से कुरान नहीं। मेरे दोस्त, कुरान पाक को इबादत समझ के पढ़ो, जिंदगी में इनकलाब आ जाए। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हवा में हाथों को लगा बोलिए या रसूल अल्लाह। और इस तरह कुरान पढ़िएगा, आपकी नमाज नहीं होगी। इस तरह कुरान पढ़िएगा, नमाज आपकी नहीं होगी। नमाज की तकमील के लिए सही कुरान पढ़ना जरूरी, सही पढ़ना जरूरी। अब उसके लिए क्या पढ़ा जाए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका कोई इंतजाम नहीं किया कि आओ कुरान सही पढ़ो। उसने तो कितने में ताला लगा दिया। ये तमाम उलमाए किराम हैं जो आपकी हिमायत हासिल करके गांव-गांव में मदरसा चलाते हैं और आपके बच्चों को लाते हैं। और आपका बच्चा जब आता है, अच्छा मदरसे में सब बच्चा थोड़े ठीक ठाक रहता है ना, नाकारा बच्चा स्कूल का धुतकारा हुआ, और कहाँ का रहता है, मिडिल स्कूल और मकतब का। वो मास्टर साहब बोले सुनिए बच्चा को ले जाइए, बर्बाद कर डाला, नहीं पढ़ेगा, हटा लीजिए। अब मियाँ बीवी बैठ के बोला आप क्या करोगी, बच्चा तो हर जगह नाम बुरा दिया है। तो वही औरत कहते हैं क्या देख रहे हैं, जामिअतुल गौसिया में ले जाइए, मौलाना अंसारुल हसन का मदरसा है, हर जगह का भगाया हुआ, बोला ले जाइए ना। अच्छा बाप लेके आ रहा था तो नाक बह रही थी, अब माल जो निकल रहा था थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर, नाक जो साफ कर रहा था तो रुमाल से नहीं लगा लिया इधर पूरा, अब उसी को लेकर मौलाना रख लीजिए। तो चूंकि ये उलमाए किराम दीन का दर्द रखते हैं, इसलिए किसी के हस्बो नसब को नहीं, नाक मुंह को नहीं देखते हैं। वो इस उम्मीद पे उसको अपनी पनाह में लेते हैं, मेरे बाद दीन का काम कौन करेगा, मेरे बाद मसलक का काम कौन करेगा, यही बच्चे करेंगे। अब ले लिया। अब जो उसकी शरारत रहती है, यानी सब ने उसको इग्नोर कर दिया था। अब वो बच्चा आया 6 महीना रहा तो उसका बाप बोला अस्सलाम वालेकुम, लड़का ठीक ठाक है। तो मौलाना साहब ने कहा तो जरा टेढ़ा भी रहता है, तो मुदर्रिसीन सब कहते हैं नहीं बच्चा ठीक है। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, जो ही 3रा साल हुआ अस्सलाम वालेकुम, लड़का ठीक है। बोला लड़का तो माशाल्लाह आपका हाफिज कुरान हो गया। जोर से मत बोलिए पिंडाल फट जाएगा, मंटू भाई लुढ़क जाएंगे, मशीन फट जाएगी। जोर से मत बोलिए, सिर्फ घर में चिल्लाइएगा गरीब औरत के पास। शर्म कीजिए, मर्द है, इधर उधर अपनी आवाज को बेजा जाए मत किया कीजिए, और औरत के सामने चिल्ला करके रोब मत जमाया कीजिए। अगर जरूरत पड़ जाए, मौका आ जाए, किसी जलसा में जाइए तो कलेजा खोल के सुभान अल्लाह बोल दिया कीजिए। अभी बोलने के लिए तो बोल दिए। तो हजरत आपका भाई आपका बेटा हाफिज कुरान हो गया। मेरा बेटा हजरत अगर हसास माँ बाप होते हैं तो दोनों एक जगह बैठ के रोते हैं और कहते हैं मौला तेरा एहसान है, उलमाए अहले सुन्नत की उम्रों में बरकत दे। जिस बेटे को सबने धुतकारा था, कहा था किसी लायक नहीं बनेगा, मौला उस बच्चे को, जिस बच्चे को सबने धुतकारा, यही आलिम दीन है जिन्होंने हाफिज कुरान बना दिया है, आलिम दीन बना दिया है। उलमाए किराम का एहसान कौम पर कल भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा। अरे दोस्तों, मुफ्ती शमसुद्दीन बहराइची साहब ने एक इजलास में कहा था कि डॉक्टर ने कभी किसी को फ्री में डॉक्टर नहीं बनाया, इंजीनियर ने किसी को फ्री में इंजीनियर नहीं बनाया। ये उलमा है जो आपके बच्चे को पैसा दे के आलिम बनाते हैं, हाफिज बनाते हैं, दीन का सिपह सालार बनाते हैं। उलमाए किराम साहब लोग पंगा लिए रहते हैं, आलिम की कद्र किया कीजिए। आई डोंट हैव टाइम, इंग्लिश बोल दिया हूं ताकि समझिए पढ़ा लिखा है।
वरना लोग मौलवी को बिल्कुल सफा चट समझते हैं। इसलिए मैंने कह दिया हजरात ये तो अजान ही नहीं है, कितने आदमी को तकबीर भी कहना नहीं आता है, सवाल ही नहीं है, उसमें भी उसको मुतशाबिहात लगेगा। कितनी मरतबा इधर से उधर घूमता रहेगा। आप लोग ऐसा कीजिएगा 500 पे कंट्रैक्ट दीजिए किसी आलिम को कि जो जरूरी चीज है वो हमको सिखा दीजिए। यूट्यूब देख के मत सीखिएगा वरना पगला जाइएगा। फेसबुक पे गूगल फूगल के चक्कर में मत रहिएगा वरना अंदर हो जाइएगा। उस पे चोर चोट्टा भी रहता है, डबलस भी रहता है, 2 नंबर भी रहता है, 40 नंबर भी रहता है, उस सबको मत देखिएगा। हजरत जितना बड़ा आलिम हो या कितनी चीजें हो, मोबाइल में लैपटॉप में आप कुरान पढ़े वो बात नहीं आएगी समझ में जो सामने कुरान रख के और देख के पढ़िएगा। हजरत कलम का जवाब दुनिया में न कल था न आज है। लैपटॉप हो, मोबाइल हो, टैब हो, कंप्यूटर हो, लेकिन कलम का और कागज का यह जवाब नहीं बन सकता है। जो पावर कल था आज भी है। इसलिए मोबाइल और लैपटॉप पे इन्हिसार न करो, अपने बच्चों के हाथों में कलम दे दो, लिखना भी सिखा दो, पढ़ना भी सिखा दो। मेरी बात समझ में आ रही है ना भाई? तो अब आप लोग आइए, आई डोंट हैव टाइम, बिल्कुल खल्लास हो गया टाइम। अंदर की बात मैं फटाफट बता रहा हूँ। अंदर की बात यह है कि जितने लोग बैठे हुए हैं इसमें ज्यादातर वो लोग हैं जिनको अभी तक गुस्ल करने का सही तरीका नहीं मालूम। नापाक हो जाए तो पाक कैसे होगा नहीं मालूम। हंसते क्या जी? पैजामा पहनने का ढंग मालूम ही नहीं है। जितना बैठे हुए ज्यादातर सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्वांटिटी ऐसी लोगों की ज्यादा जिनको पैजामा पहनने का ढंग नहीं मालूम। 1-2 तो हम बता देंगे। लिया पैंट, गाना गा रहा है, अब देख रहा उधर, अब पाँव घुसा रहा इधर, खड़ा ये तरीका है? पैजामा निकालने का ढंग नहीं मालूम। अरे हैरत होगी, शादी के लिए कड़कड़ाना रहता है। जल्दी करेंगे शादी, जल्दी करेंगे। तोबा तोबा, यूट्यूब फेसबुक पे ढूंढते हो लड़की को, फ्रेंड्स क्या भेजता है फ्रेंड्स वाला, और उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब बातचीत चली, अब व्हाट्सएप पे बातचीत हो रही है, इंस्टाग्राम पे बात हो रही है, फिर बात बन गई है। उसके बाद उधर से भी इधर से भी दोनों फेंका फेंकी चालू किया। यू आर माई, आई एम योर, स्टार्ट। फिर कहने लगा तुम मेरी जान हो, वो भी उधर से बोल रही है तुम मेरी जान हो। अरे झुट्ठा का बच्चा, ये तुम्हारी जान कब से हो गई? नहीं, इज़हार मोहब्बत के लिए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये हमारे उलमा कह रहे थे हु इज आला हजरत, व्हाट इज आला हजरत। सुन लो, हम और आप वो है जो बीवी को कहते हैं अपनी जान, औलाद को कहते हैं मेरी जान, रिश्तेदार को कहते हैं मेरी ये जान, लेकिन आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क मोहब्बत ने नबी की मोहब्बत में फना होके कहा जान है इश्क मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा ना दे दवा उठाए। भाइयों, इतना आसान नहीं है। तो लड़का क्या करता है, सेटिंग कर लेता है, सेटिंग करने के बाद बात नहीं बनती है तो भाग जाता है। लड़का लड़की को लेके, लड़की लड़का को लेके, दोनों लेके भाग गया। और भाग गया तो सामान उमान भी चुरा लिया, पैसा वैसा भी माँ का सब ले लिया। और मुजफ्फरपुर में जाके होटल में 3 दिन अय्याशी किया, खाया पिया, फिर दिल्ली भाग गया, मुंबई भाग गया, पैसा खत्म। अब दिन में तारा नजर आता है, अब भिखारी की तरह मुंह सूखा हुआ है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर कोई लड़का किसी लड़की को लाइक कर रहा है और इरादा है कि शादी करूंगा, तो चोर चंडाल की तरह किसी की बेटी को भगा के मत ले जाओ। उसके माँ बाप के यहाँ पैगाम भेजो। अगर माँ बाप राजी हो जाए तो निकाह कर लो। माँ बाप को रोला के किसी की बेटी को भगा के मत लाना। अरे तुम किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा करोगे, तेरी बहन के साथ भी कोई कर देगा, तेरी बेटी के साथ भी कर देगा। इस्लामी रिश्ते की तेरी बहन है, तू उसकी इज्जत कर, खुदा तेरी इज्जत बढ़ा देगा। तुझे इज्जत दे, खुदा तुझे इज्जत देगा। और अगर कोई लड़की है जो अंदर अंदर गुल खिला रही है, किसी लड़का के हवाले से लेके भाग जाए, मैं यहाँ नहीं करूंगी। याद रखना, माँ बाप को भगा रोला करके शादी करने वालों, जिंदगी में कभी खुशी का चेहरा न देख पाओगे, खुशी की महक न मिलेगी, क्योंकि तूने माँ को रोलाया है, बाप को रोलाया है, जिंदगी भर रोते रहोगे। चाहते हो कि जिंदगी कामयाब हो तो कह दो माँ
बाप से जिसमें आप लोग राजी होंगे उसमें हम भी राजी होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐ लड़का जिसकी जिसकी शादी नहीं हुई है उससे मैं कह दे रहा हूँ बेटा बिल्कुल तैयार हो जाओ। कोई लड़की इधर फोन भी करे हाय हेलो करे तो उसको कह दे तेरे लकवा पकड़े। हाँ डिक्लेयर खल्लास मामला ही खत्म। जैसे फोन पे बोले हाय तो इधर से मत कहना हेलो हाउ आर यू, ये सब मत कहो। बोला हु इज, वो बोलेगी आई एम योर फलाना। बोला नहीं आई एम योर नहीं, तुझे लकवा पकड़े। जब ये कहिएगा लकवा पकड़े, नारे तकबीर, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। के जानशीन उनकी वजू कैसे होगा, इस्लामी तरीका क्या है, इसको सीखिए। नहीं मालूम है तो। और खाना आज ही मैं देख रहा था उलमाए किराम खा रहे थे, उलमाए किराम खा रहे थे और कुछ नौजवान भी खा रहे थे। तो मेरी नज़र हर तरफ रहती है, तो मैंने देखा उलमाए किराम खा रहे हैं सर पे टोपी, और नौजवान सब जो था जेंटलमैन 3 पीस नहीं पहने हुआ था, 2 पीस सूट पहने हुआ था, दोनों हाथ जेब में डाल ले, ऐसा वाला पैंट पहने हुआ था, शर्ट पहने हुआ था, बटन खोले हुआ था, जेंटलमैन लग रहा था। और सब सर खोल के खाना खा रहा था, सर खुला हुआ था। मैं देख रहा था, मैंने कहा अल्लाह कौन को क्या हो गया, ये समझने को तैयार नहीं कि मौलाना को एक नजर देख ले, खा कैसे रहे वो देख ले, पानी पी रहे हैं कैसे देख ले, और कुछ नहीं तो इतना तो देखें हम सर खोल के खा रहे हैं, मौलाना लोग टोपी पहन के क्यों खा रहे हैं। खाने के बाद क्वेश्चन करे हुजूर ये बात समझ में नहीं आई, हमारा सर खुला था, आपका सर पे टोपी थी, आखिर की खाने के लिए भी टोपी बांधना जरूरी है, ये क्वेश्चन तो करो। तो उलमा कहेंगे बेवकूफ हो, खाने के वक्त भी टोपी पहनना जरूरी है, और पेशाब पखाना करने के वक्त भी टोपी पहनना या सर को छुपाना जरूरी है। एक एक चीज ऐसी है जिसका जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। उससे पहले कि आप टोपी पहने, पहले ये मसला जानना जरूरी है। मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। आप क्या समझ रहे थे, मैं भूल गया हूं क्या? आपका मैं भलाई, आपकी भलाई चाहता हूँ, इसलिए चाहता हूँ गाहे बगाहे आपने क्यों मजाफा करना है, फ्री में नहीं बताऊंगा। आप लोग भी बोल ले, आप बोल लो रे, बोल लो। मुसलमान लड़का हो या लड़की, मुसलमान मर्द हो या औरत, कमारा हो या शादीशुदा, मुसलमान गौर कीजिएगा, लड़का हो या लड़की, औरत हो या मर्द, अमीर हो या गरीब, मुसलमान है तो उन दोनों को किबला की तरफ यानी पश्चिम मुंह की तरफ मुंह करके या पीठ करके पेशाब करना, पाखाना करना हराम हराम हराम। ये पेशाब करने जाता है, देखते हैं ना शौचालय सब में उल्टा पुल्टा बना रहता है, गया खोला खड़ा खड़ा। अरे भाई पूछो ना, तुम मुसलमान हो ना, पूछो हमारा किबला किधर है, हमारा काबा किधर है, पूछो। नहीं मालूम रहते। अच्छा एड्रेस अगर भूल जाते हैं, जैसे मुंबई गए और हमको जाना है कहाँ, मदनपुरा, और आप कभी नहीं गए तो आप कैसे चलते रहिएगा, भीटी उतर गए चल रहे मदनपुरा, जिंदगी भर मुंबई में घूमते रह जाइएगा, नहीं पहुंचेगा। आप क्या करते हैं, फौरन कहते हैं हेलो हेलो भाई साहब मदनपुरा किधर है, पूछते हैं कि नहीं भाई, मुमरा किधर है, आप पूछ लेते नए शहर में जाने के बाद। तो आपको मंजिल का पता नहीं मालूम, आपने पूछा, ये क्यों नहीं पूछा कि काबे की तरह मुंह करके या पीट करके किसी ने इस्तिंजा किया, छोटा या बड़ा, उसका हुक्म क्या है, और रास्ते में गए नहीं मालूम किबला किधर है, पश्चिम किधर है, तो क्या पूछ नहीं सकते हैं, किसी से तो पूछे, गैर मुस्लिम ही रहे उससे मत कहेगा किबला किधर, नहीं उससे कहेगा पश्चिम किधर है। क्योंकि हम लोग के यहाँ से जो संत है वो पश्चिम की तरफ है किबला, समझ में आ गया ना बात, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो उससे पूछेगा भाई पश्चिम किधर है, तो बोलेगा इधर है, किधर है, यहाँ इधर है, किधर है, इधर है, बोलेगा पश्चिम इधर है। तो आपने एड्रेस पूछा इधर का, पेशाब करने लगे इधर मुंह करके, अब पेशाब कर रहा इधर मुंह करके, पता पूछा इधर का, अब मुंह है इधर, पीठ है इधर, या पीठ है इधर, मुंह है इधर, वो देखता रहेगा बेटा कौन है, जासूस तो नहीं है, एड्रेस इधर का लिया, अब पेशाब इधर किया, तो आपसे पूछेगा रिलैक्स कम हियर, तुमने पश्चिम का पता पूछा, अब पेशाब किया उत्तर दक्षिण मुंह, क्या मतलब, सवाल होगा कि नहीं भाई। तो सीना ठोक के कहिएगा गुरुजी तुम्हारा एहसान है, तुमने बता दिया, मैंने एड्रेस उधर का पूछा था, पेशाब करने के लिए नहीं, हम लोग का किबला इधर ही है,
हम लोग का काबा इधर है और जिधर काबा है उधर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, तो उधर मुंह करके पेशाब कैसे करेगा, उधर मुंह करके इस्तिंजा कैसे करेगा? हमने इसीलिए नहीं किया है, तो वो भी सोचने पे मजबूर होगा। ये कौम मुस्लिम गिरते पड़ते भी इतना तो होश है कि जब काबे का बगैर देखे इतना एहतराम है तो काबे का इतना एहतराम। मेरे भाइयों, ये सब मसला अपने घर में औरत को बता दीजिएगा और आपकी बीवी अपनी बेटी को बता देगी ये सब मसला, वरना हराम का इर्तिकाब होगा। कौन आएगा बताने के लिए? उलमाए किराम ही बताते हैं। तो क्या उम्मीद रखूं कि इंशाल्लाह पेशाब करने को जिसका ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। इंसानों मुलाकात अधूरी रही, नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगा। मेरी गुफ्तगू में छोटी बड़ी जो गलतियाँ हो गई हो मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। सब लोग मिलजुल करके शामिल हो जाइए, पढ़िए अस्तग़फ़िरुल्लाह। मंटू भाई के माइक की सेटिंग जब होती है ना तो लेंगड़ा लुल्ला भी शेर बन जाता है। देखिए ना, मैं भी हेवी बोल रहा हूँ, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका भी कमाल है और मेरे रब के फजल का भी कमाल है। जोर से पढ़िए अस्तग़फ़िरुल्लाह, यही जोर है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अफसोस है कि हम लोग को तौबा करने का भी ढंग नहीं मालूम है। कोई गुनाह हो जाता है तौबा भी नहीं कर पाते हैं। अब कुछ लोग तौबा करते हैं, कैसे जानते हैं? तौबा तौबा अपना मुंह अपना होंठ फोड़ फाड़ लेगा। अरे कहीं तौबा करने का तरीका है? तौबा का मतलब है सरेंडर, अल्लाह की बारगाह में सरेंडर, और उसके बाद अहद करो आज के बाद ये काम नहीं करूंगा, है ना भाई? ये अरबी में हम लोगों ने कर दिया है। तो अब चलिए कलमा शरीफ जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तो ऐसे ही पढ़ रहे हैं, किसी गरीब के जनाजे में आप जा रहे हैं। अभी यहाँ किसका जनाजा? मुंह खोलिए, आवाज खोलिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप लोग को अगर फिलिस्तीन के जंग में शामिल होने का अगर आपको कह दिया जाता तो आप लोग का हाल ये है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे का पहले ही भाग आते हैं। अजीब मामला। वहाँ तो बम बारूद का सामना होगा, यहाँ किस चीज का सामना? सिर्फ आवाज को लहराना। तब आप लोग आवाज नहीं निकाल रहे, वहाँ का कलेजा फेफड़ा निकालिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। और साउंड बढ़ा लीजिए, फेफड़ा कलेजा सब साफ हो जाएगा। साफ का मतलब गिलाजत जो होगी वो सब खत्म, ये नहीं कि खत्म में हो जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। जरा और वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ रहे हैं तो कैसा लग रहा है? साफ साफ बोलिए, कैसा लग रहा है? और सुनने में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? बारात में जाएंगे ना, फ्री का माल रहता है। लगेगा बेटा जिंदगी में जब से पैदा हुआ आज ही गोश्त खा रहा है। नहीं देखेगा गरीब इंतजाम क्या किया ना, चावल छोड़ेगा और फरमाइश नल्ला लाओ। दांत टूट जाएगा, बोला टूटने दो। क्या मुसीबत है मेरे भाई, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों। जो खाना अच्छा लगता है तो कहते हैं जरा और लाइए, बहुत अच्छा बना, और लाइए। आई कलमा पढ़ना अच्छा लगता है तो और तेज आवाज में क्यों नहीं पढ़ रहे? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। उनको मेरा सलाम कह दीजिए, इंतकाल। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त, क्या तुम लहरा के पढ़ो मेरे भाई। आए तुम लोग यार, इतना अच्छा कलमा शरीफ पढ़ोगे अच्छा रिश्ता लगेगा, नमाज पढ़ोगे अच्छे घर में तुम्हारी शादी होगी, नमाज पढ़ोगे, कुरान पढ़ोगे और नबी की सुन्नतों पे अमल करोगे तो ससुराल वाले अमीर मिलेंगे। हाँ, लेकिन घर जमाए बन के मत रहना, वरना बेआबरू हो जाओगे। बहरहाल बात की बात है, अभी हर आदमी जोर से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।